हर हर महादेव। इस बार चैत्र नवरात्रि जो 22 मार्च को आ रही है, इसमें हमारे पास कुछ कमेंट आए थे कि जो काम में प्रयोग है, यानी इस नवरात्रि में अगर जो आप सप्तशती का पाठ नहीं करा पा रहे हैं या स्वयं से नहीं कर पा रहे हैं, या फिर अगर जो आपकी कोई ऐसी मनोकामना है, मैं निमित्तिक ये नहीं कर रहा हूं कि स्पेशली किसी एक कार्य के लिए, कोई भी किसी तरह की आपकी अगर जो मनोकामना है तो इस नवरात्रि में आपको रोज प्रतिदिन यानी आपको 10 पाठ, आपको गिन के 10 पाठ करना है। और ये कोई टोटका नहीं है, ये कोई मतलब जादू की छड़ी वाली क्रिया नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, इसमें मुख्यतः ये जरूरी है। और आप अपने किसी कार्य को लेकर एकदम हताश और निराश हो गए हैं, तो आप इस क्रिया को यानी इस पाठ को अगर जो आप करते हैं, इसकी फलश्रुति की मैं बात करूं तो यहाँ पे स्पष्ट लिख रहे हैं, कात्यायनी च सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी य इदम प्रपठे नित्यम दुर्गा नाम दुर्गा य प्रत्यक्षा ब्रह्मवा य इदम प्रपठे नित्यम दुर्गा नाम शताष्टकम ना साध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती। यानी स्पष्ट यहाँ पे कह रहे हैं भगवान भोलेनाथ, हे देवी पार्वती, जो प्रतिदिन इसका पाठ करता है, यहाँ पे स्पेशल ये नहीं कहा जा रहा है कि केवल नवरात्रि में, यहाँ पे कहा जा रहा है प्रतिदिन, यानी अपने पूजन के प्रक्रिया में जो दैनिक नित्य नैमित्तिक जो आप पूजन करते हैं, उस पूजन क्रिया में आप केवल इस पाठ को भी शामिल कर लेते हैं, तो बताते हैं कि तीनों लोकों में कह रहे हैं यहाँ पे, ना साध्यम विद्यते देवी त्रिषु लोकेषु पार्वती, यानी हे पार्वती, तीनों लोकों में उस व्यक्ति के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। अब सोचिए कि ये कितना बड़ा मतलब पाठ है, कितनी बड़ी चीज है ये, कितनी बड़ी मतलब इसके बारे में वर्णन करना यानी सूर्य को दीपक दिखाने के बराबर है कि उस अगर जो श्रद्धा और विश्वास पूर्वक रोज इसका पाठ किया जाए, मैं तो केवल नवरात्रि की बात कर रहा हूं, अगर जो आप रोज इसका एक पाठ मात्र करते हैं तो उस व्यक्ति के लिए कि इस तीनों लोकों में कुछ भी असाध्य नहीं। तीनों लोक आप जानते ही होंगे, तीनों लोकों में कुछ भी उसके लिए असाध्य नहीं है। आगे वहीं पे लिखते हैं, कुमारी पूजित्वा तु ध्यात्वा देवी सुरेश्वरी पूजयेत परया भक्त्या पठे नाम शताष्टकम। अब तो आप लोग जान ही गए होंगे कि ये कौन सा स्तोत्र है या कौन सा पाठ है। तो मैं बात कर रहा हूं श्री दुर्गा यहाँ पे दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का। ये विश्वासार तंत्र से लिया हुआ यह स्तोत्र है, मार्कंडेय पुराण से नहीं, विश्वासार तंत्र जो ग्रंथ है उससे ये स्तोत्र लिया गया है। तो आप श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का नित्य नवरात्रि के दिनों में कम से कम नहीं 10 कर सकते हैं तो एक ही कीजिए, लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर जो फल की इच्छा है, कोई काम आपका नहीं हो पा रहा है, तो कम से कम रोज 10 पाठ कीजिए इसका। अगर जो आप इसका 10 पाठ करते हैं तो आपके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यहाँ पे मैं आपको और बता दूं कि बताते हैं कि भौमती अमावस्या के दिन अगर जो आधी रात में जब चंद्रमा शतभिखा नक्षत्र का हो, उस समय इस स्तोत्र को लिखकर जो पाठ करता है वह संपत्तिशाली हो जाता है, यानी धन इत्यादि, धन वैभव सारा चीज उसको प्राप्त हो जाता है। तो कितनी बड़ी महिमा है। अगर जो इसका आप रोज पाठ करते हैं तो आपको बहुत ही लाभ होगा। यही थी आज की ये छोटी सी जानकारी। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।